हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5dx। तो देखिए साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मुझे साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखनी है। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर x था तो x के साथ 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है साइन स्क्वायर x। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ऐसे सिंपल x ना होकर क्या दिया हुआ है 2x + 5। तो मैं इस x की प्लेस पर क्या डालूंगी, अब 2x + 5 जाएगा 1 - cos 2 ऑफ 2x + 5 इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस साइन स्क्वायर 2x + 5 की प्लेस पर मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगी 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ 2x + 5 इज डिवाइडेड बाय 2। तो जो ये 1/2 था उसको मैंने बाहर ले लिया है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये माइनस साइन है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के cos 2 का 2x इंटू किया तो 4x, 2 5 = 10 dx। अब 1 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस साइन, cos x का माइनस साइन x। अब यहाँ पर x क्या है 4x + 10 है, इसलिए x को क्या लिखा हमने 4x + 10, और x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में, किसमें इंटीग्रेशन में। फिर मैंने क्या किया 1/2 का x इंटू किया तो ये x/2 जाएगा माइनस साइन 4x + 10 इज डिवाइडेड बाय 8 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये फॉर्मूले थे 2 टाइम्स ऑफ साइन a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a + b + साइन ऑफ a - b। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तो है नहीं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 2 sin a cos b का फॉर्मूला साइन a + b + साइन a - b। तो 2 साइन, ये जो 3x है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो cos के साथ लिखा हुआ है 4x वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मेरे पास यही बन गया ना फॉर्मूला 2 sin a मतलब 3x और b मतलब 4x है। तो साइन a + b मतलब साइन, इसमें a क्या है मेरे पास 3x, तो इस a को लिखा मैंने 3x, फिर प्लस है b मतलब 4x, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर साइन ऑफ a - b। अब a क्या है मेरे पास 3x और माइनस b की वैल्यू क्या है 4x, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x + 3x इज 7x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करेंगे प्लस साइन 3x - 4x कितना हो जाएगा -x dx। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा मतलब माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 7x प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन अब एक्स के साथ यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस कॉस 7x इज डिवाइडेड बाय 14, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब इसमें 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे किसी 2 टर्म को साथ में ले लेंगे। जैसे मैंने cos 2x और cos 4x को ले लिया और क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लिख दी कि cos a + b होता है प्लस cos ऑफ a - b। तो मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 cos a क्या है हमारा 2x और b क्या है 4x। फॉर्मूला क्या होता है cos a + b मतलब cos 2x + 4x, फिर प्लस साइन है cos ऑफ a - b, प्लस cos a क्या है 2x, फिर -4x ब्रैकेट क्लोज, और ये लिखा हुआ है cos 6x dx। ये हो जाएगा 1/2 cos 2x + 4x कितना होता है 6x, प्लस cos 2x - 4x इज -2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज cos 6x dx। cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, इसलिए ये जो cos -2x उसको हमने प्लस cos 2x लिखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x ब्रैकेट क्लोज इंटू cos 6x dx।
अब इस cos 6x का इस cos 6x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और cos 6x का cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने cos 6x का cos 6x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब फिर से इसमें क्या cos स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर इसको हम साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें भी मेरे पास 2 नहीं है ना मल्टीप्लाई में, अगर 2 होता तो मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देती 2 cos से cos b वाली। तो मुझे वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से डिवाइड किया। अभी मैंने 1/2 लिखा, फिर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x एज इट इज़ है अभी, प्लस 1/2। अब 2 cos a cos b की आईडी क्या थी, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी मतलब 2x प्लस 6x प्लस cos ऑफ a माइनस बी मतलब 2x माइनस 6x। इसी स्टेप को मैंने वापस से यहाँ पर रिपीट किया है। 1/2 इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 6x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 6x ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखिए ये cos 2x प्लस 6x क्या हो जाएगा 8x, और ये cos 2x माइनस 6x इस माइनस 4x, और cos माइनस थीटा भी मैं आपको बता चुकी हूँ, cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, इसलिए cos माइनस 4x को cos 4x लिखा है ना। और ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x और इस 1/2 का cos 8x से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 का cos 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन फिर हमारे पास cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है 6, अगर यहाँ पर सिंपल x था तो 2x हो गया, लेकिन अगर यहाँ 6x है तो 6x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 12x। तो मैंने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, cos x था तो 1 प्लस cos 2x बाय 2, अगर यहाँ पर x की प्लेस पर 6x है तो क्या आएगा 1 प्लस cos 2, तो ये है, और x मेरा यहाँ पे क्या है 6x, इसलिए 6x इज होल डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब देखिए 1/2 इसके भी डिनोमिनेटर में है, 1/2 ये है, सभी का मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, और ये वाला 1/2 ऑलरेडी था तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस cos 2 इंटू 6x इज cos 12x dx प्लस cos 8x dx प्लस cos 4x dx। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x हो गया, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, और x का कोफिशिएंट क्या है 8, वो डिनोमिनेटर में आ गया। फिर cos 4x से cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x इज डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो देखिए साइन क्यूब x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस साइन 3x इज डिवाइडेड बाय 4। अगर यहाँ पर x था तो ये x आया, 3x आया। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में ये सिंपल x नहीं है, कैसा है x 2x प्लस 1, मैं क्या लिखूँगी 3 साइन, इस x को किससे रिप्लेस किया है 2x प्लस 1 से, फिर माइनस है तो ये माइनस है, साइन 3 लिखा, और इस x को मैंने किससे रिप्लेस किया है 2x प्लस 1 से, क्योंकि मेरे पास ये x ना होकर क्या x प्लस 2x प्लस 1 है, तो इस x को किससे रिप्लेस कर रही हूँ मैं 2x प्लस 1 से, होल डिवाइडेड बाय 4 dx। 1/4 को मैंने बाहर लिया और सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे, 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 का 2x इंटू करेंगे 6x, तो 3 1 ज़ा 3 dx। अब 1/4 3 तो एज इट इज़ रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस 2x प्लस 1, और जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वो माइनस और कॉस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो गया प्लस कॉस 6x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है 6 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, और कॉस क्यूब एक्स को हमने कॉस क्यूब एक्स ने दिया और dx हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स को मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस में कन्वर्ट कर दूँगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको आइडेंटिटी पता है ना 10th क्लास में कर चुके हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने सब्स्टिट्यूट किया है साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने थीटा में लिखा है लेकिन क्वेश्चन मैंने एक्स लिखा है इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब मैं कॉस एक्स को टी ले सकती हूँ ताकि मुझे ये मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो जब मैंने कॉस एक्स को टी लेट किया तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन इज डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को मैं साइन के साथ ले गई हूँ और माइनस को मैंने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो साइन एक्स डी एक्स मेरा किस में कन्वर्ट हो गया माइनस डी टी में। तो माइनस ये डी टी लिखा और कॉस एक्स को मैंने टी लिया तो इसलिए ये टी रेज़ टू पावर 3 हो गया, 1 माइनस ये टी स्क्वायर हो गया। टी क्यूब का 1 से इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब, और टी क्यूब का जब मैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तब ये क्या हो जाएगा टी रेज़ टू पावर 5। ये माइनस साइन बाहर है। अब मैं सेपरेट इंटीग्रेशन कर दूंगी टी रेज़ टू पावर 3 का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू पावर n प्लस 1, n क्या है 3, तो 3 प्लस 1 इज़ 4 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। फिर माइनस टी रेज़ टू पावर 5 है तो टी रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज 6। अब टी मैंने किसको लेट किया था कॉस एक्स को, तो जहाँ पर भी मेरा टी आया वहाँ पर मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूँ कॉस से, तो टी रेज़ टू पावर 4 था तो ये जगह कॉस रेज़ टू पावर 4x इज डिवाइडेड बाय 4 माइनस कॉस रेज़ टू पावर 6x इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस सम कांस्टेंट c। जब मैं इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव, तो ये देखिए पहले लिख दिया पॉजिटिव टर्म कॉस रेज़ टू पावर 6x अपॉन 6 और माइनस कॉस रेज़ टू पावर 4x अपॉन 4 प्लस सम कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो अभी ऐसा ही एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें 3 टर्म्स थी क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में सारी टर्म कॉस में थी, इसमें सारी टर्म साइन में है, बट प्रोसेस वही है। मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, साइन एक्स और साइन 2x को, साइन 3x को बाहर रहने दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अब ए मेरा क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x है और b क्या है 2x है, लिखूंगी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस 2x। फिर ये माइनस कॉस है, माइनस साइन लगाया, और कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब x प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज साइन 3x dx। 2x में से x गया तो माइनस x आएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1x इज 3x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज साइन 3x dx। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस एक्स को हमने क्या लिख लिया कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x ब्रैकेट क्लोज साइन 3x dx। फिर ये 1/2 लिखा। अब साइन 3x का कॉस एक्स से भी इंटू करेंगे और साइन 3x का कॉस 3x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों पर सेपरेट इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करने के लिए। ये 1/2 है। अब यहाँ पर फिर हमारे पास ये कॉस और साइन मल्टीप्लाई में है, लेकिन 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देती, 2 साइन है 2 कॉस है साइन बी वाली, तो मुझको वो बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड भी किया, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया। अब ये जो 1/2 है और ये वाला 1/2 मैंने दोनों में से कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx। अब 2 cos ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब ए हमारे पास क्या है यहाँ पर x और b क्या है 3x। तो अब यही वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ए कितना है x प्लस बी मतलब 3x, फिर माइनस साइन ए माइनस बी मतलब x माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए क्या है 3x और बी क्या है 3x, साइन ऑफ 3x प्लस 3x माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 3x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1/4 हो गया था 1/2 लेने से कॉमन, और साइन x प्लस 3x इज साइन 4x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ माइनस 2x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 3x इज 6x dx।
जब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा है, तो ये जो नेगेटिव था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। तो प्लस साइन 3x माइनस 3x इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 0 dx। अब इंटीग्रेशन साइन 4x dx एज इट इज़ लिखा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। साइन थीटा मतलब 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस साइन 0 तो 0 ही होता है, तो इसको मैंने लिखा ही नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कॉस 4x, और x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 डिवाइड में आ गया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस 2x माइनस कॉस 2x, और जो x का कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो वो माइनस और जो साइन के माइनस कॉस मिलके क्या बन गया प्लस कॉस 6x इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी है ये। साइन 4x इंटू साइन 8x dx। इसमें भी वही करना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। अगर 2 होता यहाँ पर तो मैं 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देती। क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 से डिवाइड किया। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अब मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्या है 4x और बी क्या है 8x। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ 4x माइनस 8x माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी मतलब 4x प्लस 8x हो गया। a प्लस 4 कितना हो गया 12x, और 8 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 4x। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये प्लस का कॉस 4x लिख लिया, माइनस का कॉस 12x dx। अब इंटीग्रेशन इस पर भी करना है, इस पर भी करना है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो कॉस 4x है तो साइन 4x हो गया, और जो x का कोफिशिएंट था वो डिवाइड में आ गया। फिर कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x हो गया, और जो x का कोफिशिएंट 12 था वो कहाँ पर आ गया डिवाइड में, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए मैंने इसमें फॉर्मूला डिराइव भी करके बताया कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जब यहाँ पे 2x है तो 2x का हाफ क्या हुआ था x। अगर मेरे पास इस 2x की प्लेस पर x है तो ये x किस में कन्वर्ट हो जाएगा x/2 में। तो मैं इस कॉस एक्स की जगह क्या डाल सकती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। सेम सेकंड फॉर्मूला भी मैंने ऐसे डिराइव किया कि कॉस 2 थीटा या कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। 2x था तो 2x का हाफ x हो गया। अगर यहाँ पर x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2। मैंने इस कॉस x को क्या लिखा है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। मैंने 1 इस कॉस की प्लेस पर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 1 आने से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस कॉस की जगह ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर x/2 हो गया, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx हो गया। फिर मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर, तो ये इसमें एंगल क्या था x/2 था, इसलिए ये हो गया टेन स्क्वायर x/2 dx। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर थीटा क्या है x/2, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब मैं सेक स्क्वायर x/2 का भी इंटीग्रेशन करूँगी और 1 का भी इंटीग्रेशन करूँगी, तो साइन स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2 हो गया, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो वो डिवाइड में आएगा, उसका रेसिप्रोकल हो गया वो 2 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है, फंक्शन गिवन है कि cos x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो देखिए cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले लिखे हुए मैंने, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। जब यहाँ पर 2x था तो उसका आधा x हो गया है। अगर इस 2x की प्लेस पर x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा x/2। तो cos x की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और
अभी मैं पीछे फॉर्मूला बता चुकी हूँ आपको कि अगर cos 2x है तो फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x-1। अगर 2x का हाफ x हो गया तो cos x इज इक्वल टू, तो 2x का हाफ अगर x है तो x का हाफ x² तो आइडेंटिटी क्या बन गई 2 cos² x/2 - 1। इस 1 को मैं वहाँ पर ले गई तो 1 + cos x का रिजल्ट क्या हो गया 2 cos² x/2। इससे मैंने क्या किया इस 1 + cos x को क्या लिखा है 2 cos² x/2। अब जो ये 2 है मतलब 1/, उसको मैंने बाहर ले लिया और क्वेश्चन हो गया हमारे पास इंटीग्रेट cos² x/2 - sin² x/2 dx इज डिवाइडेड बाय cos² x/2। अब इस cos² x/2 को हमने इस cos² x/2 के भी डिनोमिनेटर में लिखा है, sin² x/2 के भी डिनोमिनेटर में लिखा है और दोनों पर सेपरेट इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। cos² x/2 से cos² x/2 गया तो 1 आएगा माइनस sin² बाय cos² क्या होता है tan² x/2। 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया लेकिन tan² का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan² थीटा के लिए आइडेंटिटी क्या है sec² थीटा -1। लेकिन यहाँ पे थीटा ना हो के क्या है x/2, तो इस थीटा को भी हम किससे रिप्लेस कर देंगे x/2 से, जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 - 1। अब दोनों पे मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है माइनस साइन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस वाला 1 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। sec² का इंटीग्रेशन tan x/2 और x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 तो वो डिवाइड में आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये x + x क्या हो गया 2x और 1/2 को रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 tan x/2 हो जाएगा। अब क्या किया कि ये x + x 2x हो जाएगा -2 tan x/2 + c, 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया x - tan x/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन ऑफ sin⁴x dx। तो मैं sin⁴ को क्या लिख सकती हूँ sin² का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। sin² का होल स्क्वायर मतलब उस टर्म को sin² x को 2 बार लिख सकती हूँ। एक sin² को किस में कन्वर्ट किया है 1 - cos² में और एक sin² को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। इस sin² x का 1 से इंटू किया तो sin² x आ गया और sin² का cos² से इंटू किया तो माइनस का cos² इंटू sin² x dx हो गया। अब दोनों पर सेपरेट इंटीग्रेशन लगाया, इस टर्म में भी लगा दिया सेपरेट इंटीग्रेशन और इस टर्म के साथ भी लगा दिया। sin² x की आइडेंटिटी मैं अभी आपको पीछे कई बार बता चुकी हूँ, उसकी प्लेस पर क्या डालेंगे 1 - cos 2x/2 और यहाँ पर क्या है sin² cos² है तो मैं क्या करूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 से डिवाइड कर दूँ। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैं 4 को, क्योंकि ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब देखिए ये 2² है sin² है cos² है तो सभी पर अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो हमने क्या किया 2 sin x cos x पर कंबाइंड स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगा दिया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाता है sin 2 थीटा और ये होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। ये जो स्क्वायर है वो साइन और एंगल के बीच में आ गया, इसमें एंगल क्या है 2x तो ये बन गया sin² 2x। sin² जैसे यहाँ पर x था तो मैंने 1 - cos 2x/2 लिखा था, x था तो उसका डबल 2x लिखा था। अब यहाँ पर अगर sin² 2x है तो 1 - हम क्या लिखते हैं 2x, अगर x है तो 2x। अब मेरा यहाँ पर x क्या था 2x, 2x का 2 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x इज डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया था, cos का इंटीग्रेशन sin 2x हो गया और x के साथ जो लिखा हुआ है कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ गया, जाएगा x - sin 2x/2। इस 1/2 का x से मल्टीप्लाई किया x/2 और sin 2x का इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया -1/4। ये मैंने sin² 2x की जगह पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी और यहाँ से मैंने ये 2 बाहर ले लिया कॉमन तो 4 2 से 8 हो गया। 1 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन x हो गया और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और x के साथ जो कांस्टेंट 4 था वो डिवाइड में आ गया। तो मेरे पास ये स्टेप आ गई है x/2 - sin 2x/4 - x/8 प्लस sin 4x इज डिवाइडेड बाय 32 प्लस c। अब मैंने एक्स वाई टर्म्स को पास में लिख लिया x/2 - x/8 और
साइन 2x/4 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाय 32, इन दोनों को साथ में लिख लिया। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, तो 2 4 ज़ा 4x माइनस x इज 3x/8, और ये हो जाएगा -1/4 साइन 2x प्लस साइन 4x इज डिवाइडेड बाय 32 प्लस c। आई होप मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।